बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक हायरार्कियल अरेंजमेंट है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की, जो कि बताती है कि एनिमल्स कैसे बने हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स एक दर्जा बंदी है, या हम देखते हैं किस तरह एनिमल्स किन किन स्टेप्स से होकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो किस तरह उनके अंदर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं और कैसे जो है वो ऑर्गन्स बनते हैं और कैसे उनके सिस्टम बनते हैं और कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। अच्छा, इसकी सीक्वेंस देख लेते हैं। पहले एक एटम होता है, उससे मॉलिक्यूल बनता है, फिर ऑर्गेनेली बनती है, उससे सेल बनता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है और ऑर्गन सिस्टम बनता है। एट द एंड ऑर्गन सिस्टम मिल के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास, लेट्स से कार्बन एटम है, उससे हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। उससे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया से मसल सेल बनते हैं, मसल सेल जुड़ते हैं तो मसल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन होते हैं तो हार्ट बनाते हैं, और हार्ट जो है वो मिल के क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है वेन्स और आर्टरीज के साथ मिल के। फिर उससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, लेट्स से कैट की एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, फिर आते हैं एटम पे। एटम जो है ना, वो कोई भी मैटर है, जैसे कि कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है, मैटर है, उसके स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, जिससे किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना वो शो होती हैं या बनती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कार्बन एक एलिमेंट है, तो वो क्या बना होगा, डिफरेंट एटम से मिलके बना होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र। ये वो एटम्स हैं ना जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल हैं। ठीक है, इनके बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी नहीं बन सकती। अच्छा, फिर मॉलिक्यूल पे आते हैं। जब दो से ज़्यादा एटम जुड़ते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 कार्बन के एटम जुड़ेंगे तो C2 बना देंगे, कार्बन मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, प्रोटीन एंड DNA। अच्छा, फिर ऑर्गेनेलीज़ क्या होती हैं, हमारे पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, यानी कि सेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेली कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस, वहाँ से हमारे पास क्या होता है, DNA वगैरह बनता है। ठीक है, और DNA जो है वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, उसी से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हम कहते हैं न्यूक्लियस जो है वो सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है कि जो मटेरियल है ना उनकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या होता है, प्रोटीन को पैक करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही राइबोसोम होते हैं, वहाँ से प्रोटीन बनती है और पैक कहाँ से होती है, गोल्जी अपरेटस से। अच्छा, फिर हम आते हैं सेल की तरफ। तो सेल हमारे पास क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना उनका स्ट्रक्चर भी सेल से बनता है और फंक्शन भी वो सेल की वजह से परफॉर्म करते हैं। हम इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं ना कि जैसे एक दीवार है, तो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होगा, ईंट होगी या कोई भी ब्लॉक होगा। ठीक है, तो सेल इस तरह एक्ट करता है। इसकी एग्जांपल है नर्व सेल, मसल सेल और ब्लड सेल। अच्छा, फिर हम आते हैं टिश्यूज़ की जानिब। टिश्यू क्या है, जब 2 से ज़्यादा सेल जुड़ते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक सेल कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और दूसरा सेल कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो मिलकर टिश्यू बना लेंगे, नहीं। फॉर एग्जांपल नर्व सेल है तो काफ़ी सारे नर्व सेल मिलकर ही टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, मसल सेल है तो काफ़ी सारे सेल्स मिलके एक मसल टिश्यू बना देंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अच्छा, फिर आते हैं ऑर्गन्स पे। जब दो से ज़्यादा टिश्यूज़ मिलते हैं ना तो वो हमारे पास ऑर्गन बना लेते हैं। ठीक है, और ऑर्गन्स में एग्जांपल आ जाती है हार्ट, ब्रेन, लंग्स, लिवर एंड किडनी। अच्छा, फिर आते हैं ऑर्गन सिस्टम पे। जब ऑर्गन्स, एक से ज़्यादा ऑर्गन्स कंबाइन होकर एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें हमारे पास कितने ऑर्गन्स हैं, लेट से स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब ये सारे एक ही तरह के सेल से बने, एक ही तरह के टिश्यू से बने, लेकिन ऑर्गन्स 3-4 हो गए। ठीक है, और ये मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसमें आ गया रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम।
अच्छा, फिर आते हैं ऑर्गेनिज़म पे। जब सारे सिस्टम जुड़ते हैं ना और फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज़म क्या होता है, बनता है, ठीक है। या लिविंग ऑर्गेनिज़म ऐसा ऑर्गेनिज़म होता है जो कि कंप्लीट सेट होता है तमाम ऑर्गन्स का, ठीक है। उसके अंदर सारे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और वो एक जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ कंप्लीट लिविंग इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। एग्जांपल है ह्यूमन, कैट, फिश एंड बर्ड। अच्छा, ये एक इमेज है जो कि शो करिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले देखें, एटम आ गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। फिर मॉलिक्यूल आ गए जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, प्रोटीन एंड डीएनए। फिर हमारे पास क्या आ गया, ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली में हमारे पास न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी एपरेटस है। और ये इसी सीक्वेंस से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सेल है। अब लेट्स से नर्व सेल है। नर्व सेल जब काफ़ी सारे इकट्ठे होंगे, कंबाइन होकर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नर्वस टिश्यू हो जाएगा। नर्वस टिश्यू जब काफ़ी सारे मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, ब्रेन। अच्छा, फिर ब्रेन जो है वो अपने सिस्टम जब परफॉर्म करेगा, इसके साथ बाकी इसके पार्ट्स जुड़ेंगे तो वो नर्वस सिस्टम बना देगा। और फिर जब ये सारे सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम आपस में जुड़ेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। सिंपल है। एटम हुआ, एटम बना, एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली बनी, उससे सेल बने, फिर टिश्यू बने, फिर ऑर्गन बने, फिर ऑर्गन सिस्टम बने और फिर ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है। It was all from today's lecture. If you have any question, please let me know.